दिल्ली का चुनाव ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है और जिस स्थिति में चुनाव हो रहा है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना, जेल के बाहर आके दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त करना और फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना, इस बीच में ये चुनाव हो रहा है। आप सभी जानते हैं और मैं कुछ भी बोलने से पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करना चाहता हूं और आप लोगों को भी याद कराना चाहता हूं कि उनके समय में दिल्ली पूरे दुनिया के कुछ चंद शहरों में शामिल हुआ। जिस तरह से दिल्ली का उन्होंने विकास किया, दिल्ली के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसको हम सभी और सभी न केवल दिल्ली वासी बल्कि भारतवासी भी याद करते हैं। उसके बाद लगातार जो शासन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आप पार्टी की सरकार ने दिया और खास करके पूर्वांचली भाई बहन जो शुरू से दिल्ली को दिल्ली बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, दिल्ली आज जहां दिखता है पूरे दुनिया को, पूरे देश को, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल रहा है तो पूर्वांचली भाई बहनों का है। और अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचली भाई बहन दिल्ली के निर्माता हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान है, मगर भाजपा और आप जब कभी सत्ता में आती है तो उनको सिर्फ वोट और वोट बैंक के नजरिए से देखती रही है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब कभी सत्ता की भूख मिटानी होती है इन लोगों को तो पूर्वांचल याद आता है। आप देखिए, खास करके कोरोना महामारी का समय याद करिए कि किस तरह से पूर्वांचली भाई बहन और पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। किस तरह से एक बेटी हजारों किलोमीटर चल के अपने पिताजी को बिहार ले गई थी, ये कोई भूला नहीं है। और उस समय जो श्रीनिवास जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के, अपने दफ्तर में रहने का उन्होंने जगह दिया, धर्मशाला के रूप में उसको इस्तेमाल हुआ और 10,000 से ज्यादा पूर्वांचली भाई बहन वहां रहते थे। खाने खिलाने की सबकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। एक और अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूंगा, पूर्वांचल में छठ महापर्व के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से रोका गया था वो सबके जेहन में आज भी है। और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के लोग किस तरह से उन लोगों ने उपद्रव मचाया था, वो सभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में